भाई ये सिर्फ लगता है शकल से भूरी लग रही है, लगता है कुछ चोरी वोरी करके आई है। तो फिर पुलिस को फोन कर लेते हैं, वही पता लगाएगी इसकी कहानी। अगर ये सही निकली तो इसको इसके घर छुड़वा देगी। नहीं भाई साहब, मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मुझे घर नहीं जाना है। अरे मैडम सुनिए तो। हरक देख, तू पहले ही बहुत पी चुका है, मेरी बात मान। अब हरक देख, मैं तुझसे कह रहा हूँ, नहीं मैं तुझे नहीं पीने दूंगा। हरक एक बोतल उधर रुकना, उधर रुकी। अधे रुकी। हरमन हरक सिंह, एक प्रीतो, एक तेरा गुरदासपुर, ये सारा का सारा अगर मेरे खिलाफ हो जाए, मैं उस किन्नर को अपने दिल में, अपनी जिंदगी में, अपने घर में एंट्री नहीं दे सकता। देख हड़क, जो बातें बीत गई उस पर मिट्टी डाल। अरे बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है, तो क्यों? पिछड़ा खुशी से गलाना कर मेरे सामने मोतीलाल। कौन सी खुशी नहीं दी मैंने इसको? ओए मेरे कलेजे के टुकड़े, मैंने अपनी जान समझ के पाला तुझे। इशारा करन तो पहला मैं तेनू चीज देंदा सी, और मैंने तुझे अपना दोस्त बना के रखा है ताकि तुझे बाहर ना जाना पड़े दोस्त की तलाश में। शराब पीता तेरे साथ, दुख सुख गाना कटना तेरे नाल मैं अपने दोस्त की तरह। क्या कमी छोड़ी मैं? और अपनी आत्मा से सुन, तुझ में अपने आप को जिया है मैंने। मेरी सांस, मैं तेरे से राती जागे हैं, तेरे से मैंने जितनी कुर्बानियां की है, मेरे को हिस्सा चाहिए आज। मुझे मेरा हिस्सा दे। अंकल जी ये क्या बोल रहे हैं आप? गलत समझ रहे हैं आप हरमन को। बोलना क्यों नहीं? बोलना क्यों नहीं? कंगाल हो गया हूं मैं। सौम्या चली गई है, एक कंगाल इंसान से क्या ले पाओगे मुफलिसी? ओए मैं तेरे हिस्से की बात नहीं कर रहा। जब तक मेरा हिस्सा तू मैनू नहीं देगा ना हरमन, आज मैं तेनू इस घर के अंदर आन नहीं दवांगा। हट देख, तू नशे में है, गोली चल जाएगी, मेरी बात मान। हट। अब मैं नशे में नहीं हूं, सब पहचानना मैं। आज मैनू इहदे नाल हिसाब किताब करना पेगा पूरा। चल मेरे साथ। एक औलाद की जीते जी उसमें से उसके पाप का अंश नहीं निकाला जा सकता। मार दो इसे और ले लो अपना हिस्सा। कर दो हिसाब बराबर। इसे भी आप तो अपनी इज्जत के लिए, अपनी शान के लिए कुछ भी कर सकते हैं ना, तो आज किस्सा ही खत्म कर दीजिए। ऊपर जाई, क्या कर रही है तू? ये पागलपंती ना कर, वीर जी ने गोली चला देनी है इसके ऊपर। हट हरमन, वीर जी नीचे गिरो। आज छोड़ दो सौम्या का हरक सिंह। हरक सिंह, मेरे होते हुए सौम्या को हाथ लगाने की हिम्मत इंसान तो क्या भगवान को भी मैं नहीं करने दूंगा। सौम्या इसी घर में रहेगी।
मैं तेनू इन्ना प्यार करना है कि मैं तेरा खून नहीं बहा सकता, लेकिन मैं तुझे इतना प्यार करता हूं कि मैं तुझे बर्बाद होते भी नहीं देख सकता। एक गोली बची है अंदर, ये मेरी छाती च दाग दे, सारा किस्सा खत्म कर, सारे खुश रहा। और मार मैनू हरमन, तू 1000 बार मैनू मना करी, मैं तेरी गल नहीं मनागा। मैं 1 लाख बार हारूंगा तुझसे, लेकिन उसके बाद भी वही कहूंगा कि मैं इस किलर को अपनी जिंदगी में, अपने दिल में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जी वीर जी ठीक हो ना? रब्बा रब्बा रब्बा, नहीं चाहिए तेरा पानी, जाओ जनाब। अरे ठीक ठीक बेटा, अभी मंदिर बंद हो गया है, अब कल सवेरे खुलेगा। जी वो मुझे बस आज रात के लिए यहाँ ठहरना है, कल सुबह मैं चली जाऊंगी यहाँ से। बस आज रात की बात है जी, मैं यहाँ रुक सकती हूँ क्या? अरे तू है कौन? तुझे तो पहले इस गांव में नहीं देखा था। अभी यहाँ रहने की इजाजत नहीं है। जी माँ कहती है कि माता रानी के द्वार सबके लिए हमेशा खुले रहते हैं। अरे फिर तो अपनी माँ के पास ही चली जा, यहाँ रहने की इजाजत नहीं है। मुझे बहुत देर हो रही है, तू भी जा और मैं भी जा रहा हूँ। मैं जानती थी आप गोली नहीं चलाएंगे। सिर्फ आप ही हमसे प्यार नहीं करते हो, मैं और हरमन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। बस एक बार सौम्या को अपना लीजिए, फिर आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो किन्नर हमारे घर में रहती है तो गोली मार देना। तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मैं अपने ही गुलाबों को नहीं समझ पाया। I'm really sorry हरमन, मेरी वजह से ये सब। नहीं, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं उसे सजा देता रहा और वो बर्दाश्त करती रही, बल्कि वो तो खुद कहती थी कि मुझे एक अलग जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे पास भी वही आई थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया मुझे किसी और से बांटने में उसे कितनी तकलीफ हो रही थी। ये सब करके वो मेरी नजर में और भी महान हो गई और मैं खुद की नजरों में गिर गया हूं। ना मैं अपने माँ बाप का हो पाया, ना सौम्या का, और ना तुम्हारा।
अरमान, खुद को यूं ब्लेम कर करके क्या मिलेगा? गलती हुई है ना, तो बस अब गलती को सुधारना पड़ेगा। बस एक बार सौम्या मिल जाए, फिर देखना तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने तुमसे वादा किया था ना, हर कदम पे साथ रहूंगी। तो बस जब तक सौम्या और तुम्हारे बीच सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता, मैं कहीं नहीं जा रही, साथ हूं तुम्हारे। मैं आज पापा से बात करके उन्हें भी समझा दूंगी। ओके? सौम्या को ये लग रहा है कि तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है। माँ, हरमन जी ने दूसरी शादी करके अपना नया घर बसा लिया है। मैंने ये किसी से नहीं कहा, पर आपसे तो मैं कुछ छुपा नहीं सकती हूँ ना। और अगर छुपाती भी तो इस गम के साथ घुट घुट कर मर जाती। आपकी सोमू फिर से अकेली रह गई माँ, फिर से एक किन्नर रह गई। मेरी दुनिया, मेरा अस्तित्व सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। अरे मैंने तुझे मना किया था, फिर भी आके सो गई यहाँ। चल यहाँ से भाग। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सुनो, क्या हुआ? कोई घर ठिकाना नहीं है क्या? कुछ काम काज कर लेना बेटी, ये दुनिया वाले ऐसे ही है, मुफ्त में कोई जगह नहीं देगा तुझे। इंस्पेक्टर, ये मेरी बीवी की फोटो है। ये मुझसे नाराज होकर कहीं चली गई है। बस डिपो पे जो चाय वाला है उससे पूछा मैंने, तो उसने कहा कि 3 से 4 बजे के बीच में वो वहीं थी। और 3 से 4 बजे के बीच कहाँ कहाँ की बसें वहां से गुजरती है, मैंने वो भी पता लगा लिया। और सर, हम ये चाहते हैं कि आप सौम्या की फोटो अपने डिपार्टमेंट की हेल्प से इन सब जगहों पे लगवा दें, प्लीज सर। 3 से 4 के बीच में 5 जगह की बसें गई और हर एक बस रास्ते में 50 जगह रुकती है, तो तकरीबन हमें 250 जगह पोस्टर लगाने पड़ेंगे। पर मैडम, हम पुलिस वाले हैं, कोई सुपरमैन की सेना नहीं।